अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक तहसीन। आज अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पुर्तगाल में रह रहे हैं तो आप 7 से 8 महीनों में पुर्तगाल में रहते हुए यहां का रेजिडेंस कार्ड किस तरह ले सकते हैं। और इसके 7 से 8 महीनों में कार्ड लेने का तरीका ये है कि अगर आपकी लीगल एंट्री है, आप किसी शेंजन वीज़े पे पुर्तगाल में आए थे या आपके पास डायरेक्ट पुर्तगाल का वीज़ा था, तो उस पर आप 7 से 8 महीनों में कार्ड किस तरह ले सकते हैं। और अगर आपकी इलीगल एंट्री है, मतलब आप वीज़े के बगैर पुर्तगाल में आए थे या आपके पास शेंजन वीज़ा था और वो एक्सपायर हो चुका था और उसके बाद आप पुर्तगाल में आए थे, तो उस सूरत में आप 12-13 महीनों के अंदर कार्ड किस तरह ले सकते हैं। जो लीगल एंट्री वाले हैं उनके लिए 6 टैक्स ज़रूरी होते हैं और जो इलीगल एंट्री वाले हैं उनके लिए कम से कम 12 टैक्स अदा करने ज़रूरी होते हैं। और ये दोनों जो 12 महीने और 6 महीने वाले कार्ड हैं, ये लायर के थ्रू होते हैं, क्योंकि आपको आइमा की अपॉइंटमेंट चाहिए होती है बायोमेट्रिक के लिए। तो अगर आप 6 टैक्स और 12 टैक्स देने के बाद आइमा में जाना चाहते हैं तो आपके पास अपॉइंटमेंट होना ज़रूरी है। तो अपॉइंटमेंट इस वक्त जो शेड्यूल टाइम चल रहा है पुर्तगाल में वो तकरीबन 1.5 से 2 साल चल रहा है। तो इसलिए आपको फिर 1.5 से 2 साल इंतज़ार करना होता है। लेकिन अगर आप लॉयर की हेल्प ले लेते हैं, लॉयर आपका केस तैयार करता है, वो कोर्ट से रिज्यू करता है, आप उनके साथ कोर्ट में जाते हैं, आपका केस लगता है, तो उस सूरत में जब आपका केस अप्रूव हो जाता है तो आपको आइमा की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। और किस आइमा की मिलेगी वो कोर्ट वाले डिसाइड करेंगे, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। जब आपका केस अप्रूव हो जाता है तो आपको किसी भी आइमा की अपॉइंटमेंट मिलती है, तो उसी आइमा में आपने जाके अपीयर होना होता है और अपने बायोमेट्रिक देने होते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेके जाने होते हैं। जो आपका लॉयर होता है, आपका केस तैयार करता है, वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लेता है। मतलब लीगल एंट्री वालों से वो 6 टैक्स के पेपर लेगा, सैलरी स्लिप्स लेगा, उसके अलावा आपसे जॉब कॉन्ट्रैक्ट वो लेंगे। और जो इलीगल वाले हैं वो भी तकरीबन डॉक्यूमेंट सारे लीगल वालों की तरह ही होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये होता है कि लीगल वालों के पास लीगल एंट्री, जिसको हम सेफ एंट्री भी बोलते हैं, मतलब आप जब पुर्तगाल में एंटर होते हैं अपने वीज़े पे, तो आपको 72 आवर्स में यहाँ सेफ़ एंट्री करवानी होती है। सेफ़ एंट्री करवाने का तरीका है, आप किसी होटल में ठहरते हैं तो वहाँ से आपने एक पेपर लेना होता है जो आपको बाद में बायोमेट्रिक के टाइम पे साबित करता है कि आप जब पुर्तगाल में आए थे तो आपने अपनी 72 आवर्स के अंदर अंदर लीगल एंट्री करवाई थी। और इलीगल एंट्री वालों के पास भी तकरीबन सारे वही पेपर होते हैं, लेकिन उनके पास ये लीगल एंट्री वाला पेपर नहीं होता। और इसके अलावा जब आपका केस अप्रूव हो जाता है तो आपको बायोमेट्रिक की डेट मिल जाती है, बायोमेट्रिक की सेफ की आइमा की लोकेशन मिल जाती है। उस लोकेशन पे जाके आपने अपने बायोमेट्रिक देने होते हैं और अब बाद में आपको वेट करना होता है अपने रेजिडेंस कार्ड के लिए। तो अब आपके जो लॉयर हैं वो आपका केस किस तरह तैयार करते हैं। आपके लॉयर ने कोर्ट में जब जाना होता है आपके डॉक्यूमेंट्स लेके, आपका केस लेके, तो उन्होंने कोर्ट में जाके ये साबित करना होता है कि आपको अपने होम कंट्री में एमरजेंसी है। एमरजेंसी आपको किसी तरह की भी हो सकती है। जो नॉर्मली ज़्यादातर लोग केस बनाते हैं, लॉयर हजरात हमारे जो केस बनाते हैं पुर्तगाल में, वो इस तरह का बनाते हैं। अगर तो आप शादीशुदा हैं तो आपका एफआरसी और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी साथ लगता है आपके डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि मैरिज रजिस्ट्रेशन आपका ये साबित करता है कि आप शादीशुदा हैं और एफआरसी साबित करता है कि आपके बच्चे हैं। तो उस सूरत में लायर किसी तरह का केस बनाता है कि जी आपकी बीवी बीमार है या आपके कोई बच्चा बीमार है या इस तरह की कोई और एमरजेंसी उसमें शो करनी होती है। तो इस तरह फिर वो जज साहब, क्योंकि उन्होंने पूछना होता है कि इस बंदे को इतनी जल्दी क्यों है रेजिडेंसी लेने की, जो शेड्यूल टाइम है वो तो 1.5 से 2 साल चल रहा है, तो ये 6 या 7 महीनों में कार्ड क्यों लेना चाहता है। तो वकील ने इस तरह साबित करना होता है, प्रूफ करना होता है कि इनको ये इमरजेंसी है अपनी होम कंट्री में, इसलिए इनको जल्दी कार्ड चाहिए। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप अपने पेरेंट्स में से किसी एक का बीमारी का हॉस्पिटल से जो डिक्लेरेशन फॉर्म होता है मेडिकल का, वो मंगवा सकते हैं। लायर वो भी आपको आपके केस में लगा सकते हैं कि जी इनके पेरेंट्स बीमार हैं, ये जाना चाहते हैं। या इसके अलावा आपके पास कोई भी एमरजेंसी है तो वो आपने अपने लॉयर को बतानी है। अगर आपके केस में वो सूटेबल हुई तो वो आपके पेपर्स में लगा के तो कोर्ट में आपके लॉयर जो है वो साबित करेंगे। और इससे ये होता है कि कोर्ट आपको आइमा की डेट दे देती है, उस डेट पे जाके आपने फिंगरप्रिंट करने होते हैं। मेरा भी ये आपको मशवरा है कि अगर आप पुर्तगाल में रह रहे हैं तो आपको पता है यहाँ पे जॉब्स की क्या सूरत हाल है, अकामोडेशन की क्या सूरत हाल है,
आपके लिए सर्वाइव करना 1.5 से 2 साल बड़े मुश्किल हो जाते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो बंदे अफोर्ड कर सकते हैं। मैं ये मशवरा उनको दे रहा हूँ कि जिनकी बैकबोन है, उनके पास कोई सपोर्ट है, उनको पैसे कोई उनका भाई कोई दोस्त दे सकता है, तो वो ये लायर वाला रास्ता इख्तियार करें, बजाय कि वो 1.5-2 साल यहाँ पे इंतज़ार करें। और जिनके पास पैसे नहीं है वो इंतज़ार करें, वो काम ढूंढें, और अगर उनको काम मिलता है तो काम में से उनके टैक्स चले जाएंगे और वो अपने शेड्यूल टाइम के मुताबिक उन्हें कार्ड मिल जाएगा। और जिनके पास पैसे हैं उनके लिए तो मशवरा ये है कि अगर उन्हें जॉब नहीं भी मिली तो अपने वो खुद से टैक्स शुरू कर दें। आपको पता है कि पुर्तगाल में सारे काम हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो कैसे भी करके तो आपके टैक्स जाने शुरू हो जाते हैं। और आप इसके साथ साथ ये भी कोशिश करें कि आपको जॉब मिल जाए। अब अपना टाइम ना ज़ाया करें, पहले महीने से ही आप अपना कॉन्ट्रैक्ट लगा के अपने टैक्स पे करना शुरू कर दें, और इस बीच आप जॉब भी ढूंढते रहें। जब आपको जॉब मिल जाए तो आप फिर वो सही तरीके से जो आपके टैक्स जाते हैं तो वो भी जाने शुरू हो जाएँ। और जो ही आपके 6 टैक्स पूरे हो जाएँ, तो 6 टैक्स पूरे होने से पहले ही आपने लायर से बात कर लेनी होती है। तो जो ही आपके 6 टैक्स पूरे हो जाते हैं तो आपका केस वो कोर्ट में लगा देते हैं। आपको तकरीबन 4 या 5 आपके जब टैक्स कंप्लीट हो जाए तो आप लायर से रजू कर लें, वो 6 टैक्स होने पे आपका केस लगा लेंगे और आपकी बायोमेट्रिक डेट्स भी वहाँ से ले लेंगे। लायर हज़रात हैं वो आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करते हैं। डॉक्यूमेंट्स की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और मैं वैसे भी आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास लीगल एंट्री है तो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। पासपोर्ट के ऊपर जो वीज़ा होता है उसकी फ़ोटो, ये आपने फ़ोटो कापीज़ में अपने लायर को देने होते हैं। बायोमेट्रिक के टाइम पे आप कॉपीज़ भी लेके जाएं और अपने ओरिजिनल भी साथ लेके जाएं। लेकिन जो आपने लायर को देने होते हैं वो पासपोर्ट की कॉपी देनी होती है, अपना वीज़ा कॉपी देनी होती है। उसके अलावा आपके पास आपकी जो टिकट होती है, बोर्डिंग पास होता है, लीगल एंट्री होती है, फिनांस का पेपर होता है, सोशल का होता है, जुनता होता है, जुनता हाउस रेस्ट को बोलते हैं। और ये सारे पेपर जो है ना अपडेटेड होने चाहिए। फिनांस, जुनता और सोशल का जो पेपर है ये अपडेटेड होने चाहिए आपकी बायोमेट्रिक के टाइम पे। शुरू में आप तो वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक के टाइम पे आपने इनको अपडेट करवाना होता है। और इसके अलावा आपके पास CAT एक पेपर होता है जो आपको कंपनी की तरफ से मिलता है, जहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट लगा होता है या काम कर रहे होते हैं। और आपको डिक्लेरेशन मिलती है जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं, आपके मालिक की तरफ से, जिसकी कंपनी या दुकान पे या कहीं भी आप काम कर रहे होते हैं। और इसके अलावा आपके पास लीगल एंट्री है तो 6 टैक्स की सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए और उसमें आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट सारे होते हैं। और इलीगल वालों के पास भी तकरीबन यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसमें सिर्फ टिकट, बोर्डिंग पास और जो लीगल एंट्री है वो वाला पेपर नहीं होता, बाकी सारे पेपर तकरीबन यही होते हैं। तो ये अपने लायर को देने होते हैं। और यही पेपर तकरीबन सारे जो हैं जो बायोमेट्रिक के टाइम पे हैं वो CAT और डिक्लेरेशन है। और जब लायर को देने होते हैं उसमें CAT और डिक्लेरेशन ये ऐड नहीं होते। तो आप बहरहाल सारे पेपर ये अपने लायर को दें, जो पेपर उसको ज़रूरत नहीं होगी वो आपको वापस कर देंगे। लेकिन ये तकरीबन सारे पेपर होते हैं। ये पेपर जो है मैं दोबारा डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और इस वीडियो में एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ। मुझे एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि भाई अगर मैं पुर्तगाल में स्टडी वीज़े पे आ जाता हूँ तो क्या स्टडी वीज़े पे आके मुझे पढ़ना पड़ेगा या मैं काम भी कर सकता हूँ। तो उनके लिए मेरा आंसर ये है। मैंने एक भाई स्टूडेंट है उनसे पूछा था, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि जब वो यहाँ स्टडी वीज़े पे आते हैं, एक तो उन्हें हर रोज़ तो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना नहीं पड़ता, ठीक है। और अगर वो जाते भी हैं तो उनको कुछ घंटे मिलते हैं काम करने के, परमिशन मिलती है, तो उसमें वो अपना काम ढूंढ के काम कर सकते हैं। तो एक और तरीका भी होता था पहले, जिसमें आपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ये बताना होता था, शुरू में ही आपने फॉर्म फिल करके देना होता था कि जी मैं रेगुलरली क्लासेस अटेंड करूँगा। उस सूरत में आपको रेगुलर स्कूल जाना होता था, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना होता था। और आप ये भी लिख के दे सकते थे कि मैं सिर्फ जी एग्ज़ाम के लिए अपीयर होऊंगा, मैं आपको असाइनमेंट बना के देता रहूँगा। उस सूरत में लोग ये करते थे कि यहाँ काम करते रहते थे, एग्ज़ाम के टाइम पे जाके अपनी असाइनमेंट जमा करा के एग्ज़ाम देते थे। और जिनके पास लाइसेंस वगैरह होता था वो यहाँ उबर और बोल्ट वगैरह का काम करते थे, स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। और अब ये हो गया, अब सख्ती उन्होंने कर दिया पुर्तगाल वालों ने कि अगर आपने स्टडी वीज़े पे आना है या इधर आके आप किसी तरह से भी एडमिशन ले लेते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो उस सूरत में आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लाजमी जाना होगा। अदरवाइज़ वो जो आपको पहली दफ़ा 1 साल का कार्ड इशू करते हैं, उसके बाद हो सकता है कि वो आपको सेकंड कार्ड रीन्यू ना करें, उसमें मसला करें, वो आपको कहें कि आप रेगुलरली कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं आए। तो अब ये चीज़ें होना शुरू हो गई हैं जब से इन्होंने फाइल लॉक को बंद किया है। तो ये सारे मामला हो गए हैं।
तो आज की वीडियो मेरी अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।